हर क्षण के मैं चुप रहूं, हर सू तमाशा जारी है, जुल्म की अंधेरी रात है मगर सुबह तो लाजिम आनी है। हमारा इसी वीक में सेकेंड प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली है क्या, पिछले 3 सालों से लेकर हम इंतजामिया से 12 रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी डिग्री में आप लोगों की नाअहली की वजह से 2 साल का गेप आ रहा है। बेसिकली वी आर स्टूडेंट ऑफ LLB 5 ईयर प्रोग्राम। अब तक हमारे चौथे साल के इम्तिहानात नहीं हुए, एग्जाम्स हमारे नहीं हुए। अब हम 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद चौथे साल के एग्जाम नहीं हुए, तो अब अगर ये नेक्स्ट ईयर होते हैं, चौथे साल के, उससे नेक्स्ट ईयर होंगे फाइनल ईयर के, तो इस तरह 5 साल की डिग्री हमें 8 साल में मिलेगी, 7 साल में मिलेगी। दूसरी तरीके से हमारी फीसिस में मोर देन 20% हाई की गई है, विच इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एजुकेशन रूल्स। हम लोगों की जो एप्लीकेशन होती है, आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, स्टूडेंट का बुनियादी हक होता है कि जब भी वो एप्लीकेशन लेके जाता है तो उसको रिसीव की जाती है। हमें उससे मना कर दिया जाता है कि हम आपकी कोई भी एप्लीकेशन कबूल नहीं करेंगे। वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि जो उसमें हमारे मुतालबात होते हैं वो जायज़ होते हैं, वो लॉ के साथ होते हैं, हम लीगल मुतालबात कर रहे होते हैं। उनको मालूम है कि हम ये रिसीविंग लेंगे, ये हमारे पास दोबारा आएंगे और बोलेंगे आपने उसको फुलफिल नहीं किया। जो स्टूडेंट यहाँ पे बैचलर रहते हैं उनका माहवार खर्च होता है तकरीबन 20,000 रुपया है। अब जो वो इजाफी 5 साल के अलावा डिग्री पूरी ना होने पे 2 साल जो इजाफी रहेंगे तो उसका खर्चा कौन हमें देगा? क्या हम यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने लग जाए अपनी डिग्रियां छोड़ के? अस्सलामुअलैकुम। सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के बाहर हम लोग खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम इन लोगों से पूछते हैं कि ये किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला मुगल है। मैं यहाँ SM लॉ कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आप जो एहतजाज कर रहे हैं तो क्या वजह है? दरअसल वजह यह है कि ये हमारा इसी वीक में सेकेंड प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली है क्या, पिछले 3 सालों से लेकर हम इंतजामिया से 12 रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी डिग्री में आप लोगों की नाअहली की वजह से 2 साल का गेप आ रहा है। बेसिकली वी आर स्टूडेंट ऑफ LLB 5 ईयर प्रोग्राम। अभी जो हमें 5 साल 2023 में मुकम्मल हो जाएंगे इस फेब में, लेकिन अब तक हमारे चौथे साल के इम्तिहानात नहीं हुए, एग्ज़ाम्स हमारे नहीं हुए। अब हम 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद चौथे साल के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो अब अगर ये नेक्स्ट ईयर होते हैं, चौथे साल के, उससे नेक्स्ट ईयर होंगे फाइनल ईयर के, तो इस तरह 5 साल की डिग्री हमें 8 साल में मिलेगी, 7 साल में मिलेगी। दूसरा हमारा ग्रीवेंस क्या है कि अनरिजर्वेबल तरीके से हमारी फीसिस में मोर देन 20% हाई की गई है, विच इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एजुकेशन रूल्स। उसके बाद HEC का जो करिकुलम सेट है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि क्या करिकुलम, क्या आपको रूल्स रेगुलेशन बार काउंसिल के फॉलो करने लॉ कॉलेज में, उनकी कंप्लीट और क्लियर वायलेशन हो रही है। उसके लिए 12 हमने एप्लीकेशन इन रिटर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, बोर्ड ऑफ गवर्नर को हमने अप्रोच किया, लीगल डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया, एजुकेशन मिनिस्टर को अप्रोच किया, सबको लेटेस्ट भेजे, रिसीव करवाई। तो उनका क्या कहना है आप? किसी का कोई जवाब नहीं है, किसी का हमें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है। टाइम से जो है हम जाते रहे, इनको एप्लीकेशन भी देते रहे, इंतज़ामिया यहाँ तक कि ये करती है कि हम लोगों की जो एप्लीकेशन होती है, आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, स्टूडेंट का बुनियादी हक होता है कि जब भी वो एप्लीकेशन लेके जाता है तो उसको रिसीव की जाती है। हमें उसी वक्त मना कर दिया जाता है कि हम आपकी कोई भी एप्लीकेशन कबूल नहीं करेंगे। वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि जो उसमें हमारे मुतालबात होते हैं वो जायज़ होते हैं, वो लॉ के साथ होते हैं, हम लीगल मुतालबात कर रहे होते हैं। उनको मालूम है कि हम ये रिसीविंग लेंगे, ये हमारे पास दोबारा आएंगे और बोलेंगे आपने इसको फुलफिल नहीं किया है, तो हमें वो मजबूरन एप्लीकेशन अपनी TCS करनी पड़ती है, जिसका अलग खर्चा है। यहाँ पे स्टूडेंट तकरीबन जो हैं अंदरूनी सिंध से बिलोंग करते हैं। इस वक्त सैलाब की सूरत हाल की वजह से, महंगाई की वजह से उनकी कमर टूट चुकी है, उसके बावजूद इन्होंने फ़ीसों में इजाफा किया है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे बैचलर रहते हैं उनका माहवार खर्च जो होता है तकरीबन 20,000 रुपया है। अब जो वो इजाफी 5 साल के अलावा डिग्री पूरी ना होने पे 2 साल जो इजाफी रहेंगे तो उसका खर्चा कौन हमें देगा? क्या हम यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने लग जाए अपनी डिग्रियाँ छोड़ के? आप वज़ीर आला मुराद अली शाह से क्या अपील करेंगे? हम ये अपील करेंगे कि हमारे फीस जो है उनमें कमी की जाए। कॉलेज इंतज़ामिया का ये कहना है कि उन्हें कोई फ़ंड नहीं दिया जाता है, तो ये इतना पुराना तारीखी कॉलेज है जिससे 4 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निकल चुके हैं, जिससे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद निकल चुके हैं अभी हाल ही में, 4 CM सिंध निकल चुके हैं जिसमें अब्दुल्ला शाह, जिसमें कायम अली शाह, जिसमें और 2 बाकी के CM जो हैं निकल चुके हैं। गौस अली शाह साहब CM थे, वो भी इसी कॉलेज से पढ़ के निकल चुके हैं। तो हम CM साहब से चाहेंगे कि कॉलेज को अगर फ़ंड नहीं दिया था तो कॉलेज को फ़ंड दिया जाए ताकि हमारे दीगर मामला हल हों, हमारी डिग्री टाइम पे की जाए, यूनिवर्सिटी को पाबंद किया जाए कि जो भी असूल है उनको फॉलो किया जाए। देख रहे हैं कि जो मुस्तकबिल के वकील हैं, जो वकील की डिग्री जो है यहाँ बेचारे हासिल करना चाह रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, ले हम इनसे पूछते हैं।
पहले तो आपका शुक्रिया जो आप हमारे थोड़ी प्रोटेस्ट पे कवरेज देने आए। एसएम लॉ कॉलेज में मसले ये हैं कि पहले हमने कुछ टाइम पहले हमने एहतजाज किया था, फीस का मसला था। अभी एसएम लॉ कॉलेज की जो फीस का क्या मसला था आपके, कितनी फीस हमारी है? जो हर साल में 5% बढ़ाई दी जाती है, वो रूल है HEC का। तो कॉलेज में ऐसे हुआ कि अभी जो हुकूमत का नोटिफिकेशन निकला था कि फ्लड इफेक्टेड एरियाज को आप फीस उससे ना लेंगे, लेकिन ये एसएम लॉ कॉलेज शागिर्दों का कत्लेआम, मुआशी कत्लेआम करते हुए इन्होंने 21%, 21% फीस बढ़ा दी शागिर्दों की, 18,000, 20,000। हम लाड़काना से बिलोंग करते हैं, हमारे सारा फसल, सारी हमारी जो ज़मीनें थी वो डूब गई। जब हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया हुआ है तो कॉलेज उसका फ़ायदा ले रही है, वो हमें रिलीफ नहीं दे रही। और हमारा ये मुतालबा है कि इतने बड़े इदारा में पाकिस्तान, जितनी पाकिस्तान की उम्र है उतनी एसएम लॉ कॉलेज की उम्र है। 1940 में एसएम लॉ कॉलेज बना है, लेकिन यहाँ पर एक बदनसीबी हमारी ये है कि हम इतने काले कोट पहन के हम किसी गैरों के होटल पे खड़े होते हैं, यहाँ हमारे कैंटीन नहीं है। और ये कि अगर शागिर्द अपने हकूक़ की बात करता है तो उसको शोकाज नोटिस दिए जाते हैं कि आप ये अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटी है। ये हमें हमारा आइन, हमारा जो आइन है पाकिस्तान का 1947 का, वो हमें ये राइट देता है। हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन एरियाज। तो हमारा राइट है, हमने इधर एहतजाज किया हुआ है। कॉलेज हमें धमकियाँ दे रही है, हम आपको हमें ब्लैकमेल करिए, हमें सपनों की धमकी दे रही है और हमें रेंजर से उठवाने की धमकी दे रही है, हमें एफआईआरों से डरवा रही है। हम इंतजामिया की किसी भी चीज़ से नहीं डरते। हम अपने हकूक़ के लिए आखिरी दम तक लड़े रहेंगे। जो करना है एसएम लॉ कॉलेज की इंतजामिया को वो करें, हम खड़े हैं। हमारा ये एहतजाज एक दिन का एहतजाज नहीं है, हमारी हंगर स्ट्राइक है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हटेंगे। आप जो ना सेक्रेटरी तालीम और वजीर तालीम से क्या मुताबिक? सर, पीपुल्स पार्टी से कोई हमारी डिमांड ही नहीं है। ये सेक्रेटरी तालीम पीपुल्स पार्टी का रखा हुआ है, ये वजीर तालीम पीपुल्स पार्टी का सरदार शाह है। सरदार शाह की स्पीच अच्छी है लेकिन काम उसके नल्ले। हम सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल, हाई कोर्ट, सिंध बार काउंसिल को अपील करते हैं कि हम आपका मुस्तकबिल हैं। हम ही अगर आपकी सीटों पे बैठेंगे, हम ही सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हम ही बार काउंसिल के प्रेसिडेंट होंगे, हम ही बार काउंसिल के मेंबर होंगे। आप हमारा नोटिस लें। हमने कराची बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास करवाया था, कराची बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया था फीस हाइक का, लेकिन किसी भी रेजोल्यूशन, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी दरखास्त पे यहाँ की नाल इंतजाम अमल नहीं कर रही और हमें बार बार धमकियाँ दे रही है। अगर आप रेजोल्यूशन पास करवाएंगे तो हम आपको अंदर करेंगे, हम आपको गिरफ्तार करवाएंगे। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है, जो इसके अनलीगली, अनलॉफुली हरबे, हम उसी को कभी नहीं मानते। आपका क्या इसमें मुतालबात है? हमारे मुतालबात ये है कि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इस स्टेज पर हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, हमारी फीस में कमी नहीं की जा रही। इस इकोनॉमिक सिचुएशन में जब आपको एक 3,000 का कोट बहुत महंगा पड़ता है, राइट, उसके बाद हमारा ड्रेस कोड इतना चेंज किया जा रहा है और हमारे राइट अगर अभी नहीं माने जाएंगे तो आगे चलकर हम दूसरों को हक कैसे देंगे? तो हमारे हुकूक मानने चाहिए इन लोगों को। हमारे ये मुतालबात हैं कि एक तो एग्ज़ाम्स हमारे टाइम पर नहीं होते, दूसरी बात ये है कि ये मैनेजमेंट वाले, एसएम लॉ कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो प्रोटेस्ट के लिए सबको नोटिस भेजते हैं। प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, हम दे सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोटेस्ट देने गए वहाँ प्रेस क्लब पर तो हमारे कुछ दोस्तों को इन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आपको रेस्टिकेट कर देंगे। ये धमकियाँ, ये हिरासमेंट हम ला के स्टूडेंट हैं उनको दे रहे हैं। ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं, माने जाएं। एक तो इन्होंने इतनी फ़ीस बढ़ा दी है, आपको पता है कि सिंध में कितना सैलाब आया हुआ है। ये आपकी क्या फीस थी और कितनी फीस बढ़ाई है? आई थिंक 40% फ़ीस इन्होंने बढ़ाई है हमारी। अभी जो मुआशी हालात आपको चल रहे हैं पाकिस्तान के, पता है सब कोई अपना पेट पालने में मजबूर है, तो ये हम फीस इतनी बढ़ी हुई कैसे करेंगे? और जो एग्ज़ाम्स है अभी
हमारे एग्जाम्स हुए 6 महीने हो गए, हमारा रिजल्ट नहीं आया अभी तक। हम लॉ कॉलेज में कब से ये मसला चल रहा है कि फ्यूचर की डिग्री जो है वो 5 सालों में पूरी नहीं दे रहे। एक बंदा आता है किसी देहाती इलाके से आता है, वो यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर्स पता नहीं कैसे अफोर्ड कर रहा है, 40 से 50,000 मंथ में उसके जा रहे हैं। उसके बाद जब वो 5 साल पूरे करता है बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी कोशिशों और काविशों के साथ, जब वो 5 साल पूरे करके जाता है उसके बावजूद भी उसे डिग्री नहीं दी जाती और वो 2-3 साल दहाई जो है ना वो धक्के निकलते रहता है, एसएम के चक्कर लगाते रहता है, प्रोटेस्ट करते रहता है। ये कब से सिलसिला चलता आ रहा है। उसके साथ हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि हमारी ड्रेस चेंज कर दी गई है। अभी हमने 10-10 हज़ार में 5-5 हज़ार का एक कोड मिल रहा है, एक कोड 4-4 कोड एक बंदे के पास है। पर वो जो है ना फिर से ड्रेस चेंज कर दिए, कह रहे हैं कि भाई ब्लू कोड ले लो, ये हमने ड्रेस चेंज कर दिए। उसके बाद ना हमारे कॉलेज में या दुनिया पूरी में आप देख लें, ये पहला एसएम कॉलेज देखा होगा, इसकी मैनेजमेंट पहली आपने देखी होगी कि यहाँ पे कोई कैंटीन नाम की चीज़ ही नहीं है। पूछते हैं भाई कैंटीन क्यों नहीं है, भाई हमारी दीवारें खराब हो जाएंगी। उसके बाद भाई कैंटीन क्यों नहीं है, खर्चा बच जाएगा। या कैंटीन से तो खर्चा कॉलेज में इन होगा, पर ये बातें पता नहीं मैनेजमेंट हमारी क्यों नहीं मान रही। हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटेस्ट नहीं करे, हमने पहले एप्लीकेशंस दिए, उसके बाद हमने प्रिंसिपल से खुद ऑफिस में बात की है। उसके बाद जो है ना फिर से नेक्स्ट स्टेप करके हमने क्लास में इकट्ठे मिलके जो है ना प्रिंसिपल को बोला है। उसके बावजूद भी हमारे कोई मुतालबा नहीं माना जा रहा, कह रहा है कि जो करना है जाके करो, हमें नहीं माने आपके मुतालबे। हमारे जो मुतालबात हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है जो फीस एक्सटेंड की गई है वो कम की जाए। और उसके बाद हम जब फर्स्ट ईयर में आए तो हमने किसी ने 1 ड्रेस ले ली, किसी ने 2 ड्रेस ले ली, हमने ऑलरेडी ड्रेस ले ली है। और अब हमारे जो अचानक नोटिस निकला है कि जो है आप ड्रेस वो चेंज करें, तो अचानक ड्रेस चेंज करना ये हमारी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो ड्रेस हम चेंज कर सकें। और बेसिकली आपको पता है कि ऑलरेडी हमारी जो एजुकेशन है वो बैकवर्ड है और जितने भी मिडिल क्लास से इंटीरियर से यहाँ पे आ रहे हैं वो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं करते। हम ऑलरेडी यहाँ पे बैचलर की लाइफ गुजार रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि जितनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जितने भी इदारे हैं जिसको चला रहे हैं या जिसके अंडर है, उन सबसे गुजारिश है कि ये हमारे जो बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए और हमारे ये मुतालबात पूरे किए जाए। 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, जबकि इस साल 2023 में मुझे पास आउट हो जाना चाहिए था, मुझे डिग्री मिल जानी चाहिए थी टिल दिसंबर तक। और अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 3rd ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं। 4th ईयर में क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2018 का मेरा बैच है। 2018 के बाद 2019 में मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होना चाहिए था, जो कि 2020 में जाके हुआ। ये क्यों बढ़ाते हैं? ये पता नहीं कि मोनोपली समझ में मुझे नहीं आती कि इनका इंटरेस्ट क्या है। हम एफिलेशन हमारा कॉलेज है कराची यूनिवर्सिटी से, अब ये समझ में नहीं आता इनके मसाइल क्या हैं, क्या इशूज़ है। पूछते हैं हम 2020 से 2019 से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, अपने प्रिंसिपल को, कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को, जितने कंसर्न अथॉरिटीज़ थी, हमने सबको एप्लीकेशंस लिखे। हमने इनको कहा हमारे ये ग्रीवियंसेस है कि हमें 5 साल की डिग्री 5 साल में दी जाए। अब सिंपल सी बात यह है कि कोई भी कमीशन का टेस्ट हम देंगे, चाहे वो जज का कमीशन है, चाहे वो CSS है, उसमें एज लिमिट है। अगर 5 साल की डिग्री हमें 7 साल में मिलेगी तो हमारा जो एज जो हमारी जा रही है, वो जो राइट है हमारा CSS का या कमीशन का, वो तो वहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो हमारी डिमांड इनसे बेसिक यही थी कि आप लोग हमें 5 साल की डिग्री 5 साल के अंदर दो, ना कि 7 साल में। क्योंकि कॉलेज से हमारा एग्रीमेंट है 5 साल का, हमारा 7 साल का एग्रीमेंट नहीं है। हम 5 साल, कॉलेज बाउंड है इस बात पे कि 5 साल में डिग्री दें। लेकिन कॉलेज पे जब हम आवाज़ उठाते हैं, पहले तो हमने एप्लीकेशंस लिखे, हमने सारे लीगल जो वे थे हमने सारे उसको पूरा किया। फुलफिलमेंट करने के बाद हमने यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जिस पे हमें शो कॉज नोट्स जारी किए जा रहे हैं, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपको आपकी जो रेस्टिकेट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। आखिर में मैं एक शेर इनके लिए अर्ज़ करूँगा, हर क्षण के मैं चुप रहूँ, हर सू तमाशा जारी है, जुल्म की अंधेरी रात है, मगर सुबह तो लाजिम आनी है।